हरियाणा में खाद की कमी के बीच सियासत भी जारी है। पलवल में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की पुरजोर तरीके से कोशिश की। पूर्व मंत्री करण दलाल और होडल के पूर्व विधायक उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पर खाद की किल्लत पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने बरनाला रोड पर जाम लगा दिया। खाद नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी भी देखी गई। देखिए, यहाँ से चल करके जो खाद केंद्र है अलावलपुर रोड पर, जहाँ ये खाद को बेचने का काम चल रहा है, वहाँ तक हम जा करके इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के जाएंगे और सरकार को विवश करेंगे कि वो इस किसानों के साथ जो अत्याचार जानबूझ करके खाद की कमी का किया जा रहा है, इसको फौरन और इधर टोहाना में भी खाद की किल्लत लगातार बरकरार है। किसानों ने सड़क पर उतरकर यहां पर भी प्रदर्शन किया और हिसार चंडीगढ़ रोड को जाम कर दिया। डीएपी खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश देखा गया है। किसानों ने रोड जाम से गाड़ियों की यहां पर लंबी लंबी कतारें देखी गई। हालांकि कृषि विभाग और पुलिस के आश्वासन के बाद किसानों ने जाम को खोल दिया। किसानों के मुताबिक गेहूं की बिजाई का समय है, ऐसे में खाद नहीं मिलने से उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार को जल्द ही खाद मुहैया करवानी चाहिए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। सरकार ने इसकी नाकामी है। पहले कहता था मोदी अच्छे दिन आएंगे, कोई अच्छे दिन नहीं आए। बुरा हाल कर दिया, किसान मतलब सड़कों पर रुला दिए। आप सारे बॉर्डरों पर जाके देख लो, वहाँ सड़कों पर रुला दिए। 1 साल हो गया। ये सरकार की इतनी नाकामी है। किसानों का बुरा हाल है, डीएपी नहीं मिल रहा। जब किसी दुकान पर जाते हैं कि डीएपी नहीं, ये मतलब हम एडीएम साहब को चेताना चाहते हैं। पहले भी कई दफा हम मांग पत्र दे चुके भी जल्दी से जल्दी यहाँ खाद मंगवा दे, नहीं यहाँ पक्का धरना लगाया जाए। और इधर मेवात में गेहूं की बिजाई के लिए किसानों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह है डीएपी खाद की कमी। सरसों की बिजाई के बाद अब गेहूं की बिजाई में डीएपी खाद की परेशानी बढ़ गई है। घंटों लाइन में लगने के बावजूद भी यहां पर किसानों को निराशा ही हाथ लग रही है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में खाद को बांटा जा रहा है, लेकिन किसानों को जितनी खाद की जरूरत है उसे मुहैया करवाने में अब सरकार नाकाम साबित हुई है। डीएपी खाद लेने के लिए किसान दिन रात लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का यहां पर भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उन्हें खाद के एक एक बैग के लिए तरसना पड़ रहा है और ऐसी तस्वीर अब तक हरियाणा के कई जिलों से सामने आ चुकी है। मेरे पास में 10 एकड़ खेत है और जिसमें डीएपी की जरूरत है बहुत ज्यादा, लेकिन डीएपी नहीं मिल रहा। और अब तो इतनी शॉर्टेज आ रही है कि जो सुपर फास्फेट है वो भी नहीं मिल रहा है और यूरिया की भी हमने जरूरत थी, अब यूरिया भी बहुत शॉर्ट हो गया है। एक मुश्किल से 1-2 कट्टा उस पर देते हैं आधार कार्ड से, वो भी लाइन लगकर। यूरिया भी नहीं मिल रहा है और डीएपी तो है ही नहीं, ना सुपर फास्फेट है। पलवल के सबसे व्यस्तम रेलवे रोड इन दिनों मेन हॉल मौत को यहां पर दावत देता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर हजारों की भीड़ रोजाना देखने को मिलती है। मेन हॉल से अब तक दर्जनों यहां पर हादसे हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे का यहां पर इंतजार कर रहा है। ये मेन हॉल काफी गहरा है। कुछ दिन पहले ही इस मेन हॉल में अचानक एक ऑटो रिक्शा का टायर जाने से ऑटो ड्राइवर और सवारियां घायल हो गई थी। ऑटो में बैठी एक छोटी सी बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इतना ही नहीं, बाइक सवार मेन हॉल का शिकार होते रहते हैं यहाँ पर। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी कई बार सामने आ चुकी है। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि ये समस्या आज ही उनके संज्ञान में आई है। मेन हॉल का जो रिंग टूटा हुआ है, जल्द ही इसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं और यहाँ स्टेशन का आना जाना है पब्लिक का, और यहाँ कभी गाड़ी फंसती है, कभी कोई बालक गिरता है, तो आए दिन हादसे होते रहते हैं। ये काफ़ी दिनों से खुला पड़ा है, ना तो इसकी सफाई हो रही है। दिन भर सड़क पे पानी भरा पड़ा रहता है और रोज़ इसमें कोई ना कोई आदमी गिरते रहते हैं। आज सवेरे एक बाइक वाला गिरा, कल एक टेम्पू वाला गिरा था, परसों 2 गाड़ी वाले फंसे हैं इसमें। कई दिन से इसमें समस्या आ रही है, पर कोई वो ध्यान नहीं दे रहा। इस बार सब अधिकारी यहाँ निकल जाते हैं, देख के सब चले जाते हैं। मुझे इस संज्ञान में ये मामला मेरे सुबह ही आया है और इस बाबत मैंने अपने कर्मचारियों को बोल दिया है, वो जाकर जल्दी से जल्दी इसके ऊपर
इसमें उन्होंने बताया, मैंने उन्हें बोला जाकर कि चेक करो क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जाकर चेक किया है और उन्होंने बताया कि इसमें इसका रिंग टूटा हुआ है और रिंग लग जाएगा तो वो ढक्कन उसके ऊपर सेट हो जाएगा। तो वो थोड़ी बहुत देर में रिंग लेके वहाँ रिंग सेट करा देंगे और ये ओके हो जाएगा। और भी जो इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं हम उसको बोल रहे हैं। और अब खबर हिमाचल से। हिमाचल में पहली कक्षा के छात्र करीब 19 महीने बाद स्कूल आएंगे। जयराम कैबिनेट ने पहली कक्षा से स्कूल खोलने का जो है वो फैसला किया है। सोमवार को शिमला में राज्य सचिवालय में सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल 10 नवंबर से खोलने का फैसला लिया गया है। पहली से दूसरी कक्षा के छात्रों के लिए 15 नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। वहीं पूरी क्षमता के साथ बसों को चलाने का फैसला भी लिया गया है। कैबिनेट बैठक में विधानसभा के शीतकालीन सत्र पर भी मुहर लगी। 10 दिसंबर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र का आगाज होगा जो 15 दिसंबर तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 के समय स्वर्णिम दृष्टि पत्र के सामने जो है वो दिया गया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उसे सरकारी दस्तावेज जो है वो मान लिया गया था। उस स्वर्णिम दृष्टि पत्र की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन प्रारंभ में ही कर दिया गया था, जिसकी लगभग 14 बैठकें विभिन्न विभागों की समीक्षा हेतु कौन कौन से जो वायदे थे वो पूरे किए गए हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हो पाई हैं, उसमें क्या करना चाहिए। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट कैबिनेट को सौंपी गई है और उसमें डिपार्टमेंट वाइज जो है वो प्रेजेंटेशंस कैबिनेट को दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL ने ईगल फोर्ड की शैल गैस संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का फैसला किया है। मतलब ये कि अब कंपनी अमेरिका में शैल गैस के कारोबार से निकल गई है। इस लेन देन के साथ रिलायंस की उत्तरी अमेरिका में अपनी सभी शैल गैस संपत्तियों का विनिवेश कर वहां गैस के कारोबार से अब बाहर हो गई है। हालांकि इस सौदे के मूल्य का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इस विनिवेश से कंपनी को काफी मुनाफा हुआ है। और फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए।